पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आँखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है, और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण बाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के वही घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर, अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो,
गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं नक बेसर नक पै बणी ये पैर थी हार हमेल। कबीर बीबी पड़दे रह थी डोडी लगे थी बार। गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पै बनी पैर थी हार हमेल। अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पर्दा रहती इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी। राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी। आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा। और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दा रह थी और डोढ़ी लगे थी बार। बार माने गेट का गए, चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे। और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर। अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल। और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया। और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे। विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था। और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं। फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण जो जीव गया बेगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब ये कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब ये तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास।